इसमें से मैं आपके लिए 3 मेन नेम रिएक्शन लेके आया हूँ जो एग्जाम में आती हैं। इसको अच्छे से कर लेना, या तो डायरेक्ट रिएक्शन के नाम से आ सकता है या कन्वर्जन के नाम से आ सकता है, ठीक है। कन्वर्जन के रूप में आ सकता है, कन्वर्जन दे सकते हैं लोग, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर रहने वाला है केमिस्ट्री का बच्चों, वो रहने वाला है वुड्स रिएक्शन क्या है। तो ध्यान से सुनना। वुड्स रिएक्शन बच्चों एल्काइल हैलाइड यानी RX की केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि 2 RX के मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। देखो, RX ये भी है और RX ये भी है। जैसा ये RX का मॉलिक्यूल होगा बिल्कुल सेम वैसा ये RX का मॉलिक्यूल होता है, और इसको जो है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है। और यहाँ पर बच्चों ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है। ड्राई ईथर इसलिए डाला जाता है क्योंकि सोडियम वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। तो ड्राई ईथर जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वाटर का जो वेपर्स वगैरह हैं वो सोडियम के साथ रिएक्शन ना करें, और ये जो वुड्स रिएक्शन है ये स्मूथली प्रोसीड हो आगे को। तो होता क्या बच्चों, जैसे ही एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल 2 Na एटम के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर से 2 NaX 2 Na 2X हैं, 2 NaX क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। 2 NaX बाहर हो जाएगा। उसके बाद जो है बच्चों ये R और ये R आपस में जुड़ के R सिंगल बॉन्ड R फॉर्म करेंगे, यानी हायर एल्केन। एल्केन, ये एल्केन ना, जैसे CH3 अगर ये होगा ये भी CH3 मतलब इथेन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर माना ये CH3Cl है तो ये क्लोरोमीथेन है, लेकिन यहाँ इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो हायर एल्केन बनते हैं बच्चों। जितने यहाँ एक मॉलिक्यूल में कार्बन होते हैं जस्ट उसके डबल यहाँ प्रोडक्ट में कार्बन हो जाते हैं, ठीक है ना। ये खास बात है इसकी कि डबल कार्बन को डबल करने की कोई भी रिएक्शन अगर आपको करनी है, जैसे आपने रिएक्टेंट में यहाँ CH3Cl दिया है और प्रोडक्ट में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आपको बनाना है, तो अगर याद रखना बच्चों, जब भी कोई रिएक्शन में कार्बन डबल करने हैं तो आप वुड्स रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है बच्चों। इसमें जैसे यहाँ पर अगर एक कार्बन होगा तो यहाँ 2 बनेंगे, यहाँ अगर 2 होंगे तो यहाँ 4 बनेंगे, यहाँ अगर 3 होंगे तो यहाँ 6 बनेंगे। तो इसमें बच्चों केवल या तो 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा, या 4 वाला, या 6 वाले यानी 8 वाला, यानी सारे इवन नंबर वाले ही यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे। ऑड नंबर वाले कार्बन वाले कोई भी एल्केन यहाँ पर नहीं बनेगा। दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन। यानी वुड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक ये है कि हम जैसे प्रोपेन पेंटेन इस रिएक्शन से डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। चलिए, तो ये कहानी थी बच्चों। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेम रिएक्शन, दैट इज वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हाई एल्केन को फॉर्म करता है। आते हैं बच्चों दूसरे रिएक्शन की तरफ, दैट इज फिटिक रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा। जिस टाइप से जो वुड्स रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड की है, फिटिक रिएक्शन बच्चों एराइल हैलाइड की है। किसकी है, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब होता है बच्चों बेंजीन के ऊपर X, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। जब एराइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेके आते हैं और 2 Na के मॉलिक्यूल लेके आते हैं, देखो सोडियम यहाँ भी था बच्चों, सोडियम यहाँ भी है, बस यहाँ एल्काइल हैलाइड था, यहाँ एराइल हैलाइड है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करते हैं बच्चों, 2 NX फिर से बाहर हो जाएगा, यहाँ से भी 2 NX बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या बच्चों, एक फिनाइल ग्रुप ये है C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, है ना। तो इसको 2 फिनाइल ग्रुप बच गए यहाँ पर बच्चों। ऐसे मत जोड़ देना, ठीक है, डायरेक्ट उसमें मत जोड़ना। जैसे ये सीधे जो है यहीं पर से अगला रिंग नहीं बना सकते आप, ठीक है ना। वो दोनों के बीच एक बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं डाईफिनाइल, समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज बाईफिनाइल, ओके। बाईफिनाइल भी हम इसको बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली डाईफिनाइल हम इसको बोलते हैं, ओके। तो इस रिएक्शन में क्या होने वाला है बच्चों, डाईफिनाइल बनने वाला है हेलो एरीन्स से, ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से जो है जो पहली रिएक्शन थी वुड्स थी, इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है। फिटिंग में बच्चों, फिटिंग मत बोल देना, FITTIG होता है, FITTING नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें दूसरी रिएक्शन जो है एराइल हैलाइड की थी। तो वुड्स फिटिक में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। वुड्स फिटिक क्या होगा, वुड्स फिटिक में एक तो हम जो रिएक्टेंट लेते हैं वो एल्काइल हैलाइड लेते हैं बच्चों वुड्स रिएक्शन से। दूसरा हम रिएक्टेंट लेते हैं बच्चों एराइल हैलाइड, यानी फिटिक रिएक्शन से एराइल हैलाइड लेते हैं दूसरा, ठीक है। और रिएक्शन तो इसकी मेटल के साथ ही करते हैं, 2 Na के साथ इसको रिएक्ट करा देंगे बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, 2Na
एक्स बन जाएगा, है ना। 2Na बाहर हो जाएगा यहाँ से, 2Na जैसे ही बाहर होगा बच्चों तो बेंजीन ये है, पहले मैंने बेंजीन यहाँ पर लिख दिया बच्चों। बेंजीन के ऊपर बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड में कौन जुड़ जाएगा बच्चों, आर ग्रुप जुड़ जाएगा, है ना। तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया बच्चों, आर ग्रुप जुड़ गया। तो इसको बच्चों एल्काइल बेंजीन बोलते हैं, एल्काइल बेंजीन, है ना। जैसे यहाँ पर CH3 हो सकता है, CH3 के नीचे अगर बेंजीन लगा होता है तो उसको बच्चों टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टॉलुइन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, वुड्स फिटिक। वुड्स का क्या आया यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड, और फिटिक से क्या आया, एराइल हैलाइड। और बन क्या जाएगा, जो आपका एल्काइल बेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। इसी को टॉलुइन भी बोलते हैं। अगर CH3 बेंजीन के ऊपर CH3, उसका नाम बच्चों कॉमन नेम टॉलुइन होता है, TOLUENA। ओके बच्चों, यही रिएक्शन कैसे आ सकते हैं, चलो मैं आपको एक कन्वर्जन करके दिखाता हूँ। देखो, अगर नेम रिएक्शन से ना आई रिएक्शन तो कन्वर्जन में आती है। कैसे आती है, कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। अगर आप कन्वर्जन समझ में आने लग गई ना, कन्वर्जन, अब कन्वर्जन मतलब बदलना। एक केमिकल दिया होगा और कहेगा कि दूसरे केमिकल में बदलो, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए बच्चों, अगर आपसे बोल दिया जाए, चलिए बच्चों आपके पास है क्लोरोबेंजीन, ध्यान सुनना, आपके पास है क्लोरोबेंजीन और बोलेगा कन्वर्ट द फॉलोइंग क्लोरोबेंजीन इनटू टॉलुइन। ये देखिए, ये बोल देगा आपसे, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से क्या करना है बच्चों, टॉलुइन, ये टॉलुइन है ना, टॉलुइन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो आपसे बोल दिया क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाओ, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं -Cl + CH3 कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कोई ना कोई नेम रिएक्शन या कोई अच्छी सी रिएक्शन होनी चाहिए। तो बच्चों आपको अगर ये दिख पा रहा होगा तो ये बहुत आसान है। बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप लाने का काम होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप लाया जा सकता है अगर हम उसमें क्या लगा दें, वुड्स फिटिक लगा दें, ठीक है ना। तो वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक तो एराइल हैलाइड होता है। तो एराइल हैलाइड यहाँ पर हमारे पास कौन हो गया, चलिए मैं इसको स्टार्टिंग से कर दे रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन हमारे पास एराइल हैलाइड हो गया और 2 Na के साथ इसको हम रिएक्ट कराएंगे बच्चों। तो हमारे पास दूसरा क्या होता है, एराइल हैलाइड के अलावा दूसरा एल्काइल हैलाइड होता है। एल्काइल हैलाइड में बच्चों हमें अगर Cl लाना है यहाँ पर तो CH3Cl लेके आऊँगा ना। CH3Cl जैसे ही मैं लाऊंगा ना बच्चों, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 2NaCl तो बाहर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बोलो। 2NaCl जब बाहर होगा, 2NaCl जब बाहर होगा बच्चों, तो यहाँ पर जो है -2NaCl कर दूंगा मैं, ठीक है ना। 2NaCl बाहर हो गया, बचा क्या, बेंजीन रिंग बची है C6H5 की, फिनाइल रिंग भी बोल सकते हो, और उसके ऊपर क्या बचा है, CH3। तो ये आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे बच्चों, ये आपस में जुड़ के टॉलुइन फॉर्म कर देंगे। क्या फॉर्म कर देंगे, देखो बेंजीन है, यहाँ से बॉन्ड टूटा और यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो बच्चों ये आपस में बेंजीन और रिंग आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, टॉलुइन का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से बच्चों, अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हो वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपको समझ में आती हैं चीज़ें। तो ये करिए बच्चों, इसको रिविज़न करते जाइए, ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ना बच्चों, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा मन से आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी रह जाता है। और आपको बच्चों यहाँ पर से 1 या 2 मार्क्स का जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको रेडी रखें, अच्छे से प्रिपेयर करें इसको। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये समझ में आया हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं बच्चों, ज़रूर कमेंट कर दें, मैं आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश उसको करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।